हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 38 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। साथ में इसमें बैक नेक डिज़ाइन भी रहेगा और बहुत ही सुंदर सी फैब्रिक लटकन भी, ट्रेंडी फैब्रिक लटकन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। 38 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है, फ्रंट ओपन। तो जो ब्लाउज़ की जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 14 इंच तैयार रखूँगी, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 15 इंच लिया है। और डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर हमें रखने हैं 5.5 इंच, 5.5 इंच। आर्म होल्स हमें लेने हैं 6.25 इंच, 5.75 इंच आर्म होल्स लेने हैं इस तरीके से। ये हो गई हमारी आर्म होल की लाइन। इसके बाद हम यहाँ से चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो 38 का यहाँ पर फोर्थ पार्ट होगा, यहाँ पर 38 का फोर्थ पार्ट होगा 9.5 इंच, 9.5 इंच और 1.5 इंच, 1.5 इंच में रख रही हूँ एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए मार्क करना है हमें। ये हम डीप नेक में करते हैं इस तरीके से आर्म होल्स की तरफ। और कमर 32 इंच है, उसका फोर्थ पार्ट होगा 8 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा और लिया है जो हम बैक पार्ट में प्लिट्स लगाते हैं उसके लिए। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने इस तरीके से मार्किंग कर ली है और अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कटिंग करने का। इस तरीके से आप कट कर लीजिएगा और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर कटिंग बताऊंगी फ्रंट पार्ट की। तो देखिए, कपड़े को मैंने दूसरी तरफ से फोल्ड करके रखा है अपनी तरफ। एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को मैंने सीधा कर लिया है। इसके बाद मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, जो कि हमें प्रिंसेस कट में फ्रंट पार्ट में लेना होता है। इसके बाद मैंने हाई हुक की पट्टी के लिए देखिए हाफ इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है अपनी तरफ से और बैक पार्ट को इसके ऊपर मैं रख लूँगी, जो हमने एक्स्ट्रा लिया है उससे छोड़ते हुए। तो इस तरीके से हमें बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेना है और हम यहाँ पर इस तरीके से पहले तो मार्किंग कर लेंगे। कटिंग करने से पहले आपको बैक पार्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर किस तरीके से मार्क किया है। और इसके बाद हम बैक पार्ट को हटा लेंगे और बैक पार्ट को हटाने के बाद 1 इंच आर्म होल्स तरफ से और नीचे की तरफ से 2 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है। देखिए, इस तरीके से ले लेना है। नीचे से मैंने 2 इंच लिया है। इसके बाद आप इसे कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले नीचे से इसे इस तरीके से कट कर लेना है। तो देखिएगा, मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है और इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर आपको मार्किंग बताऊंगी कि किस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। तो देखिए, नेक की जो विड्थ है वो मैं बैक पार्ट में डोरी लगाऊंगी। तो मैंने 2.5 इंच लिया है, 2.5 इंच नेक की विड्थ ली है और 6.5 से 7 इंच आप फ्रंट नेक रख सकते हैं। मैं फ्रंट में थोड़ा डीप रख रही हूँ नेक। आपको अगर कम रखना है तो आप कम भी रख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा, हम यहाँ से प्रिंसेस कट के लिए मार्क करेंगे। 3.5 इंच पे विड्थ में लिया है 3.5 इंच, टक्स पॉइंट लिया है 10.5 इंच पर, 10.5 इंच टक्स पॉइंट रखा है मैंने। और ये टक्स पॉइंट वाली लाइन को सीधा कर लिया है और यहाँ से हमें मेज़रमेंट लेना है 4.25 इंच। देख सकते हैं आप, 4.25 इंच पे मार्क किया है। इसके बाद हम इस तरीके से इसे मिला लेंगे और यहाँ पर विड्थ में लेना है 2 इंच, लेंथ में भी 2 इंच लेना है हमें। विड्थ में और लेंथ में टक्स के लिए 2 इंच लिया है। इस तरीके से मार्किंग कर लिया है और हाफ इंच इसे ऊपर की तरफ करते हुए मार्क करना है आपको इस तरीके से। देखिएगा, मार्किंग मैंने कर ली है और अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। फ्रंट आर्म होल की गहराई मैंने अभी नहीं दी है, वो हम स्टिचिंग के समय पर देंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर ली है और ये प्रिंसेस कट बनाने का बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी तरीका है। मैंने अपने चैनल पर अलग अलग साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ भी अपलोड किए हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। और इस तरीके से हमने यहाँ पर मेज़रमेंट लेना है स्लीव्स कटिंग के लिए। आर्म होल नापे हैं मैंने 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ के और ऊपर से हाफ इंच मार्जिन का छोड़ के 7.5 इंच आ रहे हैं, 7.5 इंच आ रहे हैं, उसमें हाफ इंच हम प्लस कर लेंगे।
तो 8 इंच ले लेंगे कटिंग करते समय। और आपको जितना भी बड़ी रखनी है स्लीव्स, आप उतना यहाँ पर फैब्रिक ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर बड़ी बना रही हूँ स्लीव्स, आपको जितना रखना है आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। और एक नीचे से लाइन ड्रॉ करके मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है। और जो आर्मोल्स नापे थे मैंने बैक पार्ट के, वो हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे 8 इंच पर। देखिए सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने, और इसे डाउन करना है आपको 3 इंच पर। देख सकते हैं आप इस तरीके से 3 इंच पे मैंने डाउन किया है। अगर आप छोटी स्लीव्स बना रहे हैं तो आप 2.5 इंच पर डाउन कीजिएगा, 2.5 इंच पर। अभी मैंने 3 इंच पे किया है। और जो आर्मोल्स नापे थे 8 इंच, वो हम यहाँ पर ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 8 इंच लेने के बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेने के बाद स्लीव्स का शेप दे देंगे। देख सकते हैं आप मैंने इस तरीके से स्लीव्स का शेप यहाँ पर दे दिया है। स्लीव्स का जो राउंड है मेरा वो 13 इंच है, उसका हाफ लेंगे 6.5 इंच। और नीचे से 11 इंच है बॉटम मेरा नीचे से, तो उसका हाफ ले लेंगे यहाँ पर 5.5 इंच। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है स्लीव्स की। देख सकते हैं आप यहाँ पर स्लीव्स भी कट हो चुकी है हमारी। और फ्रंट का जो पार्ट होता है उसमें आपको 1/2 इंच की गहराई दे देनी है यहाँ पर इस तरीके से। साथ ही साथ आप मार्किंग ज़रूर कर लिया करें ताकि जोड़ते समय हमें ध्यान रहे। तो आप देख सकते हैं मैंने मैन फैब्रिक पर इसे इस तरीके से रख लिया है। और स्लीव्स का भी यहाँ पर पैटर्न कट कर लिया है। साइड से मेरा फैब्रिक थोड़ा बच भी गया है कि हम यहाँ पर लटकन बनाएंगे फैब्रिक की ही। तो सेम कलर की जो लटकन रहेगी, डोरी रहेगी, वो ब्लाउज़ को बहुत ही प्यारा लुक देगी। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसी वीडियो के बीच में मैं आपको फैब्रिक लटकन बनाना भी सिखाऊंगी। तो इस तरीके से सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो मैंने फ्रंट पार्ट को बीच में से ओपन कर लिया है। दोनों पार्ट को आपको इस तरीके से आमने सामने रखना है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम इसे सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे इस तरीके से। चारों तरफ से सिलाई लगाकर आप इसे अटैच कर लेना है आपको। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे, इसे अस्तर के बराबर से कर लेंगे। मैं मैन फैब्रिक थोड़ा बढ़ाकर ही कट करती हूँ ताकि जब हम इसे जॉइंट करते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, फिनिशिंग के साथ ही अटैच होता है। तो देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से ये अटैच हो गया है यहाँ पर। और अब हम प्रिंसेस कट पार्ट को, दोनों पार्ट को आमने सामने रख कर स्टिच कर लेंगे और इसका भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। तो ये दोनों पार्ट हमारे तैयार हो जाएंगे इसी के साथ। अब मैं इसके बाद आपको इसे जॉइंट करना बताऊंगी कि किस तरीके से आपको इसे जॉइंट करना है। तो देखिएगा ये वाला पार्ट इस तरफ का है, वो वाला पार्ट उस तरफ का है। और हमेशा आपको मैं बोलती हूँ कि इसे नीचे की तरफ से ही आप अटैच किया करें। तो उस बात का आपको ध्यान रखना होता है कि आपको 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए इसे नीचे की तरफ से ही अटैच करना है। देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ ही अटैच हुआ है। और ये वाला पार्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ, इसी तरीके से आपको अटैच करना है। ये देखिएगा ये भी हमने अटैच कर लिया है। इसके बाद 1/2 इंच की कर देना है आपको आर्म होल की गहराई। तो इस तरीके से मैं दोनों पार्ट में अलग अलग करके 1/2 इंच की गहराई दे दूँगी। तो ये पार्ट हमारा खुल चुका है, इसे हम सिलाई लगाकर पैक कर देंगे। और दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से कर लेना है। ये जो पट्टी ली है मैंने हाई बनाने के लिए, उसे मैंने 3 इंच चौड़ाई में रखा है और जो हुक की पट्टी है वो 2 इंच चौड़ाई में है। तो आपको इस तरीके से लगानी है हाई की पट्टी। देख सकते हैं आप मैंने यहाँ पर किस तरीके से इसे लगाया है जिससे कि हमारा अंदर से भी फिनिशिंग दिखेगा और बाहर से भी फिनिशिंग दिखेगा। तो हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ। तो हाई की पट्टी मैंने लगा ली है। अब दूसरी तरफ डबल फोल्ड करके ले रही हूँ मैं हुक की पट्टी, तो वो आपको इस तरीके से यहाँ पर लगानी है। तो देखिएगा ये हुक की पट्टी हमने इस तरीके से लगाई है। ये फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम नेक तैयार करेंगे। तो नेक की फिनिशिंग करने के लिए मैं उरेब पट्टी का यूज़ करूँगी। यहाँ पर तिरछी पट्टी कट की है जो मैंने की है 1.25 इंच की, और इसे मैंने जॉइंट लगा लिया है इस तरीके से। देखिए अब इसके आपको एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर इसे अटैच करना है। आगे की तरफ आप इसे फोल्ड कर लें और पूरे नेक पे छोटे छोटे से कट लगा लें। अब हम पट्टी को इस तरफ करके एक सिलाई पट्टी के ऊपर लगाएंगे। तो ये पट्टी के ऊपर सिलाई लगाई है मैंने। इसके बाद मैंने इसे कट कर लिया है। सिर्फ जितना हमें अंदर की तरफ फोल्ड रखना है उतना ही हम इसे यहाँ पर रखेंगे। ये पट्टी फोल्ड करते समय ध्यान दीजिएगा सीधी तरफ आपके बिल्कुल भी ना दिखे ये पट्टी।
इसके बाद देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया है इसे। और अब मैं आपको बैक नेक बता रही हूँ। तो बैक नेक की विड्थ रखनी है आपको 2.5 इंच। लेंथ ली है मैंने 10 से 10.5 इंच, आप अपनी पसंद से रख सकते हैं यहाँ पर। और हल्के हल्के हाथों से आपको ये शेप यहाँ पर बना लेना है। तो ये वाला नेक पहनने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिखता है और इसमें इसे बनाना भी बहुत ही ईजी है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसे कट कर लें। तो चलिए अब हम इसे तैयार करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैन फैब्रिक जो है मैंने इस तरीके से इसे सीधा रखा है और ये जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा हार्ड ही है, तो मैं इसमें पेस्टिंग का यूज़ नहीं कर रही हूँ। हम इसे पलट कर इजी तरीके से बनाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने नेक के ऊपर पहले पिन लगा लिए, उसके बाद हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसे बनाएंगे इस तरीके से। जो हमने नेक कट किया है उसी का शेप बनाते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने इसे सिलाई लगा कर अटैच कर लिया है। इसके बाद जो इसका सेंटर से जो फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक, उसे हम कट कर लेंगे। तो वो आपको इस तरीके से कट करना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद आपको पूरे ही नेक पे छोटे छोटे से कट लगा देने हैं और जो कॉर्नर्स है वहाँ पर कट आपको अच्छे से लगाने हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कट हमने इस तरीके से लगा लिए हैं। अब एक सिलाई हम इसे इस तरफ करके लगाएंगे। ये लगा रही हूँ मैं अस्तर वाला जो हमारा पार्ट है उसके ऊपर लगाया है इस सिलाई मैंने। अस्तर वाले फैब्रिक पे सिलाई लगाने के बाद इसका जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो ये सिलाई हमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है। यहाँ पर अंदर की तरफ करते जाएं अस्तर वाले फैब्रिक को और सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो देखिएगा हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम साइड से भी सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने साइड से भी इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर प्लेट्स डाल लेंगे इस तरीके से। प्लेट्स हमने लगा ली हैं यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे की तरफ कमर पट्टी लगाएंगे। कमर पट्टी चौड़ाई में मैंने 1.5 इंच की ली हुई है। इसके बाद हम पट्टी को इस तरफ करके सिलाई लगाएंगे। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे लेस के साथ। देख सकते हैं आप इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है 2.5 इंच पे और इस तरीके से शेप दे देना है। सेम मार्किंग आपको इस तरफ से भी करनी है। तो देखिएगा यहाँ पर हम इस तरीके से सबसे पहले इस तरफ लेस लगाएंगे। तो ये लेस लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि लेस को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, नहीं तो उसमें सल आ जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से ढीला छोड़ते हुए ही आपको लेस को लगाना है। इसके बाद हम इस तरफ भी लेस लगाएंगे और सेम आपको दूसरी तरफ भी लगानी है इसी तरीके से। जो हमने मार्किंग किया हुआ था उसी के ऊपर लगाई है मैंने। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों तरफ लगा ली है लेस। अब मैं नीचे कमर की तरफ भी लगा लूँगी इस तरीके से। तो देखिए इसी के साथ हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बता रही हूँ फैब्रिक लटकन। तो देखिएगा आपको इस तरीके से यहाँ पर फैब्रिक लेना है और इसे फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से मैंने एक पीस लिया है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, और इसे डबल फोल्ड कर लेना है। देखिए सिंपल पीस है फैब्रिक का, फिर हमने इसे एक बार फोल्ड किया,
फिर इसे एक बार फिर से फोल्ड किया। तो मैं यहाँ पर पिन लगा देती हूँ ताकि मार्किंग करते समय ये बिल्कुल भी ना हिले। और इस तरफ से भी बंद है ये और दूसरी तरफ से भी बंद है। आपको 2.25 इंच पर मार्क करना है, 2.25 इंच पर। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है बिल्कुल राउंड में। और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से जब हम कटिंग करके इसे खोलेंगे तो देख सकते हैं एक सर्कल में हमारे पास फैब्रिक आ गया है। तो मैंने यहाँ पर 3 पीसेस और कट कर लिए हैं इसी तरीके से। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, पूरे सर्कल पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए आपको सिलाई लगानी है। पूरे राउंड सर्कल में आपको सिलाई लगानी है। सिर्फ आपको यहाँ पर 1 इंच की गैप जितना यहाँ पर खुला रखना है ताकि हम इसे ओपन कर लें। और देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं पूरे में ही सर्कल में। इसके बाद आप इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लें और इसे सीधा कर लेना है हमें। तो देखिएगा इस तरीके से आपको इसे सीधा कर लेना है। अब ये जो फैब्रिक है बाहर की तरफ निकल रहा है उसे अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे और एक कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो अब आपको इस पे ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से अंदर की तरफ इसे फोल्ड करते हुए। और सेम इसी तरीके से आपको दूसरा वाला पार्ट भी तैयार करना है। देखिएगा दोनों पार्ट मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डोरी मैंने बना ली है फैब्रिक की। मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है डोरी बनाने का। तो इसी फैब्रिक की मैंने यहाँ पर डोरी बनाई है। अब इसे मैंने फोल्ड करके सेंटर मार्क किया है और इस तरीके से आपको यहाँ पर देखिए मार्किंग कर लेनी है। देख सकते हैं पहले मैंने क्रॉस में मार्किंग किया फिर इस तरीके से किया। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है। ये जो मार्क है इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है जिससे कि हमारा डिज़ाइन बन जाएगा फैब्रिक लटकन का। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। और इसके बाद हम इसे सेंटर से कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे आपको अंदर की तरफ रखना है डोरी को इस तरीके से। सेंटर में कट लगाया है, बिल्कुल छोटा सा कट लगाया है मैंने कि सिर्फ हमारा डोरी अंदर चला जाए। और इस तरीके से आपको डोरी को रखते हुए स्टिच करना है। यहाँ पर कॉर्नर की ही सिलाई मैंने लगाई है यहाँ पर। और इस तरीके से जितनी भी मार्किंग हमने की है उसे अच्छे से आपको इस तरीके से फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो जो मार्किंग की है सिर्फ उस मार्किंग पे ही आपको फोल्ड कर करके सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। और अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा हमारा फैब्रिक लटकन बन गया है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरा लटकन भी तैयार करना है। और मैंने इसे बैक पार्ट पर लगा लिया है। तो दिखाया मैंने आपको कि कितना अच्छा लग रहा है। और इसके बाद हम यहाँ पर देखिए शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो आगे नेक की तरफ से हमारे शोल्डर बिल्कुल बराबर से होने चाहिए। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम यहाँ पर इसे बराबर करेंगे। तो देख सकते हैं आप मैंने बैक पार्ट का सेंटर मार्क किया है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर रखना है आपको फ्रंट पार्ट को पिन लगा लेनी है। पिन लगाने के बाद आप यहाँ पर अच्छे से चेक कर लें कि कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो उसे कट करके बराबर करें दोनों तरफ से। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर स्लीव्स तैयार। तो इस तरीके से आपको स्लीव्स रेडी करनी है। इस तरफ से भी आपको सिलाई लगाकर इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे आपको कट कर लेना है। तो देखिएगा यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर इसे अटैच कर लेंगे।
तो देखिए सेंटर से मैंने यहाँ पर स्लीव्स को अटैच कर लिया है। दूसरी तरफ की स्लीव्स भी आपको इसी तरीके से अटैच करनी है। और अब आपको स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से आपको सीधी सिलाई लगा लेना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसे कट करके बराबर कर लें आप। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो देखिएगा यहाँ पर आपको सबसे पहले एक कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। इसके बाद आपको चेस्ट और वेस्ट का करना है 4th पार्ट, और यहाँ पर आपको मार्क कर लेना है 9.5 इंच पर, नीचे से 8 इंच पर। स्लीव्स राउंड का हाफ लिया है मैंने 6.5 इंच और नीचे से लिया है 5.5 इंच और इस तरीके से मार्किंग कर ली है। अब आपको यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है इसी तरीके से, और सेम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से आपको फिटिंग करना है। और ये ब्लाउज़ बनके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।